आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 अर्थात इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको किस प्रकार से लगाते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखेंगे, हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। ये प्रश्न लगाने का मेथड होता है। तो क्या दिया गया है, यानी 15 काट a बराबर 8, तो लिखेंगे 15 काट a बराबर 8। ये हम आपको प्रश्न में दिया गया है। तो इसको हम देखिए, कोई चीज़ गुणा में लगी रहती है तो कहाँ जाती है, भाग में। तो इसको हम लिखेंगे काट a बराबर 8 बटा, ये कहाँ पर हो जाएगा, अपान में आ जाएगा 15, तो यानी 8 बटा हो जाएगा 15। अब देखिए लाल बटा कक्का हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। तो हमारा ये जो होता है लंब बटा आधार, ये होता है किसके बराबर, टैन के। और टैन का उल्टा क्या होता है हमारा, काट। तो अर्थात इसको भुजाओं का अनुपात जो होगा उल्ट देंगे, तो यानी इसको हम लिख देंगे आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अर्थात आधार वाली भुजा की लंबाई हमारी कितनी है, 8, और लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है, उसका मान जो है 15। तो हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो बनाइए एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नामकरण कीजिए ABC। तो बी कोण हमारा कितने बनेगा, 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा का मान क्या होता है, यानी कौन सी भुजा कहलाती है, तो कर्ण। अब इसमें कोण ए की बात हो रही है, तो यानी कोण हम ए लेंगे, यानी थीटा कोण जो होगा हमारा ए होगा। और उसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होगी, लंब। बची भुजा का नाम क्या होगा, आधार। तो इस तरीके से हमारे एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ज्ञात हो गई। तो यहाँ से रखिए आधार का मान कितना है, 8, यानी आधार वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 8। लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 15। अब इसके बाद कर्ण वाली भुजा की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको कर्ण का मान निकालना है समकोण त्रिभुज में। तो आधार का मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया है, रखिए इसमें। तो लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 15। तो 15 लिख के स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार वाली भुजा की लंबाई 8 है, 8 रख के इसका स्क्वायर कीजिए। अब इसके बाद बराबर के सामने बराबर लगाइए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 225 में 64 जोड़िए, तो 4 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 ऐसे उतर आएगा, यानी 289 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं, तो इस साइड क्या लगाते हैं, अंडर रूट हो जाएगा 289। अब इसका 289 का वर्गमूल जो हमारा निकल कर आता है कितना आता है, तो 17। कितना आता है, 17। यानी कर्ण वाली भुजा की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 17। कितनी हो गई, 17 हो गई। अब जब हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हमें जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान हम क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस साइड अब देखिए, हमको किसका मान चाहिए, साइन ए का और सेक ए का। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर भुजा का जो अनुपात होता है क्या होता है, लाल बटा कक्का से, यानी लंब बटा कर्ण। तो यानी लिखेंगे यल बटा के। तो लंब ये इसका मतलब क्या है, यल। के का मतलब क्या है, कर्ण। ए का मतलब होता है आधार। ठीक, अब इसमें रखिए मान। तो यानी साइन ए बराबर लंब की लंबाई कितनी है, 15। तो लिख दीजिए 15 बटा के का मतलब कर्ण, यानी 17। कर्ण वाली भुजा की लंबाई कितनी है हमारी, 17। तो ये हो जाएगा पहला आंसर हमारा, यानी साइन ए बराबर 15/17। अब हमको दूसरा आंसर ज्ञात करना है, यानी सेक ए का। तो लिखेंगे सेक ए बराबर
से के किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो लाल बटा कक्का से आधार बटा जो कर्ण होता है ये हमारा कास होता है, और इसी यानी भुजा का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा से के, तो यानी हम इसको लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की लंबाई हमारी कितनी है 17 और आधार की लंबाई कितनी है हमारी 8 है। तो यानी हमारा सेक ए का जो मान आ गया यानी सेक ए बराबर 17/8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो प्रश्न दिया गया था हमारा यानी 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। तो इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है 15 काट ए बराबर 8। तो ये 15 गुणा में है तो इसको कहाँ भेज देंगे, भाग में। तो हमारा काट जो होता है किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन का जो अनुपात होता है भुजा से वो लंब बटा आधार होता है। तो काट का हमको भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसी वाली यानी लंब बटा आधार को उल्ट देंगे यानी आधार बटा लंब लिख देंगे। तो आधार वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी 8, लंब वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी 15। अब हमको क्या करना है, कर्ण वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो लंब और आधार वाली भुजा की लंबाई हमको पता है, कर्ण वाली भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब एक समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार का मान रखेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो हमको कर्ण का मान आ जाएगा, और कर्ण का मान आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो जाएंगी। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो किसी भी हम त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात होते हैं उनका किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपसे मान पूछा जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के माध्यम से। यानी जैसे साइन ए का मान पूछा गया है तो साइन ए बराबर होता है भुजाओं का जो अनुपात यानी लंब बटा आधार। तो लंब वाली भुजा की लंबाई 15 है, कर्ण वाली भुजा की लंबाई 17 है, तो साइन ए बराबर आ जाएगा हमारा 15/17। इसी प्रकार से पूछा गया है सेक ए का मान बताइए। तो सेक ए बराबर होता है हमारा भुजा का जो अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की लंबाई दी गई है 17, आधार की लंबाई हमको पता है 8, तो लिख देंगे 17/8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में भी हम बता चुके हैं कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 में से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इस प्रश्न में, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य जो शेष बचे हैं अर्थात 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उनका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखते हैं, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न में जैसे कहा गया वैसे आपको करना है। तो हमको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दिया गया है। तो सेक थीटा क्या होता है, भुजा में अनुपात सबसे पहले लिखेंगे, यानी किसका उल्टा होता है सेक, तो कास का उल्टा होता है हमारा सेक। तो लाल बटा कक्का से हम इसको निकालेंगे, यानी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से ये जो होता है हमारा आधार बटा कर्ण जो होता है ये हमारा कास होता है। इसी को जब हम उल्ट देंगे भुजा यानी कर्ण बटा आधार लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगी। यानी लिख देंगे इसको कर्ण बटा आधार। क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण वाली भुजा की लंबाई हमारी कितनी आ गई 13 और आधार वाली भुजा की लंबाई आ गई हमारी 12। इसी प्रकार से हम तुलना करा लेंगे। जब हमको दो भुजाएं मिल गई तो हमको कौन सा त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। क्योंकि जब तक हम समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, और जब तक पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तब तक हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात होंगी, और जब तक ज्ञात नहीं होंगे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं तब तक हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनका मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा बनाइए समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का आपका नामकरण कर दीजिए ABC। बी कोण हम मान ले रहे हैं 90 अंश से, क्योंकि इसमें प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है। थीटा दिया है, थीटा किसको प्रदर्शित करता है, तो कोण को। तो आप कोई भी कोण ले सकते हैं। तो बी कोण हमारा यानी 90 अंश बनेगा, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। मान ले रहे हैं थीटा कोण हमारा ए है,
तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। अब जो शेष भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक, आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, लंब को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, कर्ण वाली भुजा को के से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यानी कर्ण वाली भुजा की जो लंबाई हमारी कितनी है 13, आधार वाली भुजा की जो लंबाई हमारी कितनी है 5। अब बच गई हमको शेष जो भुजा बची, यानी लंब वाली भुजा की लंबाई हमको नहीं ज्ञात है। तो कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही हमारी क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। और इसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा को क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब हमको कर्ण वाली भुजा की लंबाई पता है कितना, 13, तो लिख दीजिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब वाली भुजा की लंबाई हमको नहीं पता यानी निकालना है, तो ऐसे लिख दीजिए लंब का स्क्वायर। आधार वाली भुजा की लंबाई हमको कितना पता है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है, बराबर के सामने बराबर लगाइए, लंब स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए क्योंकि इसका मान निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, लिख लीजिए। अब 144 इधर प्लस में इसको इस साइड भेजिए, तो 169 माइनस में आ जाएगा 144 बराबर हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 144 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25, तो यानी 25 बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट के अंदर आ गया हमारा 25, 25 बराबर लंब। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है अंडर रूट, तो इस साइड क्या बचेगा केवल और लंब। तो यानी 25 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकल कर आता है 5, 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब वाली भुजा की जो लंबाई हमको पता हो गई वो कितनी हो गई 5। ठीक, अब हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस साइड देखिए, तो हमको सेक थीटा का मान दिया गया था, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण यानी यल बटा के। तो साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है 5, कर्ण वाली भुजा की लंबाई 13, तो पहला उत्तर आ गया यानी हमारा 5/13। अब इसके साइन के बाद हम लिखेंगे कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार वाली भुजा की लंबाई हमको दी गई है, आधार वाली भुजा की लंबाई हमको कितना है 12, कर्ण वाली भुजा की लंबाई 13, तो यही हो जाएगा 12/13 हमारा दूसरा आंसर। अब इसके बाद हमारा कास हो गया, साइन हो गया, अब लिखेंगे हम कोसेक, यानी कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का, तो यानी कोसेक थीटा बराबर इसी मान को उल्ट दीजिए, यानी हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो यानी हमारा ये हो जाएगा कर्ण का मान कितना है 13, लंब वाली भुजा का मान जो हमारा 5, तो यानी हमारा ये तीसरा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कास के उसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक दिया ही गया है हमको नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे टैन का, यानी टैन का लिखेंगे तो टैन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है, लंब वाली भुजा की लंबाई समकोण त्रिभुज में देखिए 5 दी गई है और आधार वाली भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टैन थीटा बराबर 5/12। अब इसके बाद हमको काट का मान निकालना है, तो काट थीटा किसका उल्टा होता है टैन का, तो यानी लिखेंगे काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार वाली भुजा की लंबाई कितनी है 12 समकोण त्रिभुज में देखिए, और लंब वाली भुजा की लंबाई कितनी है 5, तो इस तरीके से हमारा 5/12 जो होगा ये काट थीटा का मान होगा। तो कुल हमारे सभी जो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं, 6 में से आपको एक दिया गया था यानी सेक थीटा बराबर, तो हमको साइन का मान ज्ञात करना था, कास का मान ज्ञात करना था, टैन का, काट का और कोसेक का। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से सभी
बचे हुए शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने साइन थीटा बराबर हमारा जो उत्तर आ गया वो कितना आ गया 5/12। कास थीटा बराबर हमारा जो उत्तर आया वो 12/13। कोसेक थीटा बराबर जो हमारा उत्तर आया वो 13/5 आ गया। टैन थीटा बराबर जो उत्तर आया हमारा 5/12 और काट थीटा बराबर हमारा जो उत्तर आया वो 12/5। तो आइए इसके